नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर लेकर आता हूँ। तो वो आप लोगों तक पहुँचे उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और जो है बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, जिससे कि आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि एनआईओ डीएलएड के नाम पर अपात्रों ने ले ली है नियुक्तियां। तो क्या हुआ है कि अभी जो 24 मई की काउंसलिंग में कुछ अभ्यर्थियों ने 2017 से पहले की टीईटी पास के आवेदन पत्र लगाए थे। तो मामला क्या है कि 2017 से पहले की टीईटी कैसे लगा लिया, ये मामला उठ के आ रहा है, क्योंकि एनआईओ डीएलएड 2017 से 2019 बैच के लिए आया था, के दौरान हुआ था। तो उससे पहले जो है टीईटी कैसे पास हो गया कोई व्यक्ति, तो ये अपात्र हो गया सीधे सीधे, क्योंकि टीईटी जो है 2017 के बाद का या आधा सेशन होने के बाद होता है मान्य। हालांकि बाद में नियम आया था कि शुरू से ही जो है कर सकते हैं, जैसे ही सत्र लागू हो रहा है। पहले होता था नियम कि आधा सत्र हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो 2017 से पहले का टीईटी वैसे भी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ये नियम जो ये डीएलएड प्रशिक्षण का कोर्स लाई थी वो आया ही 2017 से 2019 के बीच में था। तो उससे पहले का अगर कोई टीईटी पास है तो इसका मतलब है कि वो उसके पास कोई और योग्यता पहले से थी। तो उसने तथ्य छुपाकर जो है एनआईएड डीएलएड किया था। तो तथ्य क्या छुपाया होगा? एक मात्र जो संभावना है कि सबसे तथ्य छुपाने का कि वो बीएड प्रशिक्षित पहले से था, उसने फिर भी एनआईएड डीएलएड कर दिया। हालांकि बीएड प्रशिक्षित को भी एनआईएड से जो है एक कोर्स दिया गया था, ब्रिज कोर्स था, लेकिन वो जो कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं है। ब्रिज कोर्स वो सिर्फ उनके लिए था जो पहले से बीएड वाले लगे थे सरकारी जॉब में, जो कि ईयर बेस के हिसाब से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, उस उनके लिए योग्यता आई थी वो ब्रिज कोर्स की, कि ताकि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर सकें और जो है योग्य हो जाएं डीएलएड के बराबर। ठीक है, तो उनके लिए थी। तो अभी क्या करा कि कई लोगों ने क्या करा, ये जो सरकार की योजना चली 18 माह डीएलएड की, तो उन्होंने अपना बीएड का कोर्स छुपा लिया और कई ने जुगाड़ लगा के, जो जुगाड़ कहते हैं यानी कि अप्रोच लगा के, कई स्कूलों में खाली भी दिखा दिया कि मैं पहले से 2017 से पहले से पढ़ा रहा था, तो अब मैं एनआईओ डीएलएड के योग्य हूँ। क्योंकि सरकार की योजना आई थी तो लोगों ने सोचा कि एनआईओ डीएलएड ही मिल जाए, अपने पास एक प्रमाण पत्र और हो जाए, तो उसका जो है उनने छुपा छुपू के बीएड जो है हटा के एनआईओ डीएलएड कर लिया 18 महीने का। और लेकिन उनने टीईटी जो है पुराने ही बीएड के बेस की लगा दी। तो अभी जो है मामला 24 मई की काउंसलिंग के बाद ये पकड़ में आया है। तो जबकि ये सिर्फ उनके लिए था, क्योंकि ये आरटी 2009 के तहत जो है सरकार ने ये योजना लाई थी, क्योंकि कई स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल ग्रेजुएशन करे हुए बच्चों को ही टीचर रख ले रहा था, या बाहर पास बच्चे ही गांव जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो सरकार ने कहा था कि आरटी 2009 के तहत शिक्षक की एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, जो कि प्राथमिक के लिए कम से कम डीएलएड है। तो इसलिए जो है डीएलएड का कोर्स लाया गया था उन लोगों के लिए जो स्कूल में पहले से 2017 से पहले से पढ़ा रहे थे। तो कई लोग ऐसे आए जिन्होंने 2017 से पहले पढ़ा भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने एनआईओ डीएलएड करवा लिया अपना, जो है खाली भी दिखा के स्कूल में हम पढ़ा रहे थे। तो ये उन्हीं लोगों का है, क्योंकि उनने पहले बीएड कर रखा था या कोई अन्य योग्यता थी उनके पास, जिसके बेस पे उन्होंने टीईटी 1 किया था। ठीक है, तो वो लोग पकड़ में आए हैं। तो लोग उन लोगों को जो है इस तरह से तथ्य छुपाना पूरी तरह गैरकानूनी है। अब उन लोगों को जो है हटाया जाएगा जो कि एनआईओ डीएलएड 2017-19 के बैच में 2017 से पहले का टीईटी लेकर आए हैं, जिन्होंने लगाया है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए एलटी जो चयनित है उन्होंने क्या करा है कि आयोग का दफ्तर घेरा है, क्योंकि बार बार देखिए चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं से रोक लग रही है। अभी ताज़ा मामला जो है किसका है, एसटी सीट में जो है रिजर्वेशन जो सीट हैं उसके जो कैंडिडेट हैं उनने एक रीट लगाई है कि एसटी की एक अभ्यर्थी का जनरल में होना चाहिए और उनका नंबर एसटी में आना चाहिए। हालांकि वो अभी उसमें पेच फंसा हुआ लग रहा है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी का जनरल में आने की बात कही जा रही है वो 10% सीधी भर्ती से नहीं है, नहीं सॉरी, जो 10% की विभागीय भर्ती है उससे संबंधित है, जैसा कि अभी तक लिस्ट के हिसाब से लग रहा है। और जो
रिट लगाने वाले अभ्यर्थी हैं वो सामान्य भर्ती 60% वाले हैं। तो ये किस बेस पे लगी है, अभी फ़िलहाल उसका अनुमान लग नहीं पा रहा है, क्योंकि कोर्ट में उसको जो है फिजिकली हैंडीकैप यानी कि पीएच कैटेगरी वाला दिखाया था, जबकि लिस्ट में पीएच कैटेगरी कहीं पर भी मेंशन नहीं दिख रही है। और जो वाद लगाया गया है, जो रिट लगाई गई है कि एसटी का जो अभ्यर्थी जोगनवती राणा करके बताया है उन्होंने, रचना पांगती ने जो रिट लगाई है कि उनका नंबर जो है जनरल में आना चाहिए और उनका यानी कि रचना पांगती का एसटी में आना चाहिए। हालांकि वो 10% और जो 60% विभागीय भर्ती और सामान्य भर्ती में जो है समझ में नहीं आ रहा है कि मामला कैसे एक लिस्ट में आ जाएगा नाम, या तो विभाग ने कोई गलती करी है कैटेगरी वाइज डिसाइड करने में, या जो भी है। अभी तो मामला उनका रिट का भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिट किस बेस पे लगी है। तो ये जल्द मामला मेरे को लगता है कि अगर 10% विभागीय और 60% सामान्य जनरल का जो अगर ये मामला होगा तो ये वैसे ही बात जो है निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर फिजिकली हैंडीकैप का भी इसमें कुछ टॉपिक है तो फिर मामला थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है ये इनके अतिरिक्त जो है नियुक्ति देने का मामला भी आ सकता है, ये निर्णय आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि सुगम दुर्गम का जो तबादले का मुख्य आधार शिक्षा विभाग कह रहा है कि अभी देखिए, जो आप लोगों को पता है कि गेस्ट टीचर या अन्य कोई भी भर्ती में इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो ये सुगम दुर्गम का जो अनिवार्य तबादले होने हैं ये हो नहीं पाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि सुगम दुर्गम कोई मानक नहीं होना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड दो देखिए हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड राज्य गठन की अवधारणा यह थी कि अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। वर्गीकरण की अवधारणा मात्र एक कल्पना मात्र है। ठीक है, कोई स्थान कुछ समय पहले दुर्गम था, अब वो सुगम हो गया है, इसलिए इस प्रकार का कोटिकरण तबादले में मानक नहीं होना चाहिए। सुगम दुर्गम का मामला नहीं होना चाहिए, कुछ और आधार होना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। जबकि शिक्षा विभाग ने कहा है कि तबादला जो है सुगम और दुर्गम का ही मुख्य आधार पर होना है। तो यही रेट जो है वहाँ अब निर्णय आना है। इसीलिए जो है सुगम दुर्गम का जो है अनिवार्य तबादलों का जो मामला था वो लटका पड़ा है। जैसे ही ये मामला सही होता है तो ये तबादले होंगे, उसके बाद जो है गेस्ट टीचर की लिस्ट आ सकती है, ऐसा मानना है शिक्षा विभाग में भी कई जो है बड़े अधिकारियों का। ठीक है, तो मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं वो कमेंट पर लिखिएगा, और जो भी अच्छी अगर जानकारी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगली कोई वीडियो आने तक का चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।